दर्शकों का स्वागत है जी। भारत में 18 वर्ष से कम आयु के 472 मिलियन बच्चे हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का 39% है। एक बड़ा प्रतिशत उस आंकड़े का 29% है जो 0 से 6 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे हैं। इसके अलावा भारत में 73% बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, जिनकी अक्सर पोषण, स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा और सुरक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकता बेसिक नेसेसिटीज तक सीमित पहुंच होती है। आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल गेस्ट एंड एक्सपर्ट प्रमोद छापड़ा जी। वेलकम सर। नमस्कार गुरलीन जी, आपको और आपके सभी श्रोताओं को। सर, बिल्कुल सिंपल प्रश्न से हम शुरुआत करेंगे। बच्चों को विशेष ध्यान की या स्पेशल अटेंशन देने की आवश्यकता क्यों है? निसंदेह बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनको दुनियादारी के बारे में या इवन देन कि उनको ये भी नहीं पता हो कि जिनकी गोद में मैं हूं ये मेरे क्या लगते हैं। और जिस आत्मा ने उस शरीर के रूप में छोटे से 2.5-3 किलो का एक बॉडी जो है उनकी गोद में है पेरेंट्स की, और उस बच्चे को पता नहीं है मुझे कौन खिला रहे हैं, उनके टच से, उनके स्पर्श से, उनके पालन पोषण से, उनके डाइट देने के तरीके से और उन सब चीजों से बच्चे को ये मालूम होता है कि ये शायद मेरे कुछ जानने वाले हैं। बच्चे को तो धीरे धीरे वो फॉलो करता है उनके दुलार से, प्यार से। फिर ये समय भी आता है कि जब वो बच्चा ऐसा फील करता है, कोई दूसरा उनको छूता है तो वो पलटी लेकर अपनी माँ की गोद में या अपने पापा की गोद में वो बच्चा जाना ज्यादा सुरक्षित समझता है। तो ये एक निसंदेह एक ऐसा आत्मिक रिश्ता होता है बच्चे का और उसको जो पाल पोस रहे हैं पेरेंट्स हैं जो से जिन्होंने उसको जन्म दिया, उनका लगाव उस बच्चे के प्रति बहुत है, आकर्षण है, एक इमोशन है, एक ममता जुड़ी हुई है, एक पितृत्व जुड़ा हुआ है पिता के रूप में। लेकिन बच्चे का भी कुछ नहीं जुड़ा उनके साथ, लेकिन बच्चा उनके स्पर्श से, उनके पालन पोषण से, उनके आलिंगन से, उनकी उनकी गर्माहट से बच्चा महसूस करता है कि ये मेरे अपने हैं। धीरे धीरे उसको इस चीज की समझ आती है। उस अबोध बालक से जब वो बोध बनता है तो उसको धीरे धीरे पता चलता है कि ये मेरे माता पिता है, ये मेरे पेरेंट्स हैं और आने वाला समय मेरा इनके साथ ही बीतने वाला है। जी बिल्कुल सर। सर, अगर हम बेसिक राइट्स ऑफ चाइल्ड की बात करें तो ऐसे कौन से राइट्स हैं बेसिक जो बहुत ज़रूरी हैं और जिनकी जानकारी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए भी और एडल्ट्स के लिए भी? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बच्चों के राइट्स से पहले ये बात करूंगा कि बच्चे के पेरेंट्स की उस बच्चे के प्रति क्या जिम्मेवारियां हैं। देखिए, जब हम उस बच्चे को इस दुनिया में ला रहे हैं, लड़का हो या लड़की हो, इससे आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता, मेल हो या फीमेल हो, लेकिन उससे ये जरूर है कि उसको लाने से पहले आजकल काफी जो लोग मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, जो मतलब प्रेग्नेंट लेडीज हैं या पेरेंट्स जो आगे जाके बनने वाले हैं, मम्मी पापा बनने वाले हैं, वो सब लोग आते हैं तो कुछ चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो एक बात, मेन जो प्राथमिक बात होती है ना, ये विषय वैसे तो बहुत लंबा विषय है। इसके अंदर अच्छे घरों में पैदा होने वाले बच्चे, मिडिल क्लास में पैदा होने वाले बच्चे, झोपड़ी में पैदा होने वाले बच्चे, सड़क किनारे पैदा होने वाले बच्चे, उन सब के राइट्स हैं। ऐसा नहीं है कि राइट्स नहीं है, लेकिन उन सब से पहले हम बात करते हैं आम जनरल कैटेगरी मिडिल क्लास लोगों की। जैसे बच्चे को जो जन्म देने जा रहे हैं, एक नई आत्मा जो इस दुनिया में आने जा रही है, उनके प्रति क्या वो मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि हमारे घर में एक नवजात शिशु जन्म लेने वाला है, कौन है, मेल है फीमेल है, एक विषय नहीं है। आजकल ये चीजें रह भी नहीं गई हैं। क्या उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? मेंटली प्रिपेयर्ड हैं तो उस बच्चे का जीवन उनकी गोद में या उनके घर में कैसा बीतेगा, क्या उन्होंने कुछ प्लानिंग्स की है? कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन काफी लोग आजकल जो थोड़ा जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जा रही है हमारे देश के अंदर, तो लोग इसके बारे में प्लानिंग करने लगे हैं। तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि बच्चे बच्चे की टाइम पर वैक्सीनेशन होना, बच्चे को क्या डाइट देनी है, क्या मील देनी है, कैसे उसका पालन पोषण करना है, उसको रात को सुलाना है या दिन को सुलाना है। उनके लिए माता पिता, जैसे आजकल हम देखते हैं कि दोनों जॉब वाले हैं, तो आजकल गवर्नमेंट के रूल्स भी हैं, अभी 6 मंथ की मैटरनिटी लीव मिलती है बच्चे को संभालने के लिए। तो उनमें से दोनों में से किसने ये जिम्मेवारी ली है
कि वो बच्चे का पालन पोषण करेंगे और बच्चे की जिंदगी जो है वो बेहतर बनाएंगे। तो ये सारी चीजें बच्चे के आने से पहले प्लानिंग करने वाली होती हैं। फिर कल को आजकल तो 2 साल का बच्चा हुआ नहीं तो पेरेंट्स को ये चिंता हो जाती है इसको पढ़ाना कैसे है, इसकी एजुकेशन कैसे होगी। हम्म। वो अपने बजट के अनुसार हर इंसान जो है वो करता है। प्ले वे हैं, नर्सरी किड्स के स्कूल हैं, बच्चों के स्पेशल स्कूल हैं, और बहुत बड़ी बड़ी उन स्कूलों की जो अच्छे स्कूल गिने जाते हैं बच्चों के, प्ले वे टाइप जो है, उनकी बहुत फीस है उनकी, वहां पे उनको पूरा डाइट मिल रहा है। तो ये सारी चीजें शुरुआती दौर के अंदर बच्चे के जन्म लेने से पहले प्लान करने वाली चीजें होती हैं। और उसके लिए हर पेरेंट्स को तैयार रहना चाहिए, और उसको बकायदा, ऐसा ही नहीं होता कि हमने एंजॉय किया और बच्चा घर में, बच्चे ने जन्म ले लिया तो चलो ठीक है कैसे भी वो पल जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल छोटी फैमिली है, अक्सर देखा जाता है कि पति पत्नी ही रहते हैं, किसी के पेरेंट्स दूर हैं, नहीं है पास में केयर करने वाला, तो उन दोनों को ही अपनी सारी जिम्मेवारी जो है वो निभानी पड़ती है। तो ये सारी चीजें जो है ये फर्स्ट बच्चे के जन्म से पहले से प्लानिंग शुरू हो जाती है। और इवन देन के शादी के समय ही 2-3 दिन बाद ही जब थोड़ा सा वो अपने ताम झाम से फ्री होते हैं, तो पेरेंट्स जो अच्छे माता पिता बनना चाहते हैं, साबित करते हैं अपने आप को, तो वो ये सारी चीजों के ऊपर उसकी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। और जो लोग प्लानिंग शुरू कर लेते हैं वो देखा गया है कि उनके बच्चे भी जो है आगे चल के उनकी जो बचपन से ही लेकर बड़े होने तक की जो जर्नी है बच्चों की, तो वो बहुत बढ़िया रहती है। और वो बच्चे एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक बन के देश के प्रति आते हैं। तो ये सारी चीजें बच्चे के जन्म से पहले ही हम लोगों को प्लान करनी पड़ती हम्म। हैं, और ये सारी जिम्मेवारी माता पिता के ऊपर आती है। दूसरी बात ये आपने माँ बाप पूछी की कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज की आपने बात करी। जी और जी अब जी बच्चों के बेसिक राइट्स जो हैं, जो जिसके बारे में हम सबको जी जानकारी होनी चाहिए और बच्चों को भी, वो क्या क्या जी है? देखिए, हमारे देश में कई बार मुझे कई जगह पे इस टॉपिक के ऊपर बोलने का मौका मिला है। तो हमारे देश के अंदर क्या है, किसी भी स्कूल के अंदर ऐसी एजुकेशन नहीं है जिसके बारे में बच्चों को बताया जा सके कि आपके अधिकार क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं। तो ये चीजें जो है वो दुनिया के अंदर आने के बाद ही धीरे धीरे बच्चा सीखता है। हालांकि बच्चे को बहुत सारे लीगल राइट्स दिए गए हैं कि बच्चे को अगर उसकी जिंदगी में कोई दिक्कत आती है तो वो बच्चा जो है अपने राइट्स का इस्तेमाल, लेकिन उसको करना आना चाहिए ना। बच्चे को तो पता ही कुछ नहीं है किसको फोन करना है, क्या मुझे परेशानी आ रही है, कैसे मेरा ये 3-4-5 साल के बच्चे को कुछ नहीं पता हो। तो हमारे यहाँ पे सीखने के लिए कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है। दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, चाचा हैं, चाची हैं या बुआ, ये थोड़े बहुत रिश्ते जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। यही लोग होते हैं जो बच्चे का पालन पोषण करते हुए उसको, हमारे यहाँ पे बस लाड होता है और लाड ही लाड होता है और कुछ नहीं होता। और उस लाड के अंदर कई बार हम लोग बच्चे को मजबूत बनाना भूल जाते हैं। बच्चे को जो है वो कुछ शिक्षाएं, बच्चे को गुड टच बैड टच के बारे में बताना भूल जाते हैं, जिसी का कारण है कि हम लोग देखते हैं कि बच्चों का जो है फिजिकली उनकी जो शारीरिक शोषण है बहुत होता है। बहुत बहुत सारे अपने लोग ही बच्चों के साथ, बच्चों को कुछ नहीं पता उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन करने वाला सब कुछ जानता है। इसलिए इन चीजों का भी बच्चों को पता होना चाहिए भी मेरे साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है और मुझे क्या फील करना चाहिए। और उसके बारे में जिम्मेवारी बनती है पेरेंट्स की कि बच्चे को बताए भी अगर आपको कोई खिला रहा है, कोई बिठा रहा है, कोई गोद में बिठा रहा है, कोई उठा रहा है, कोई आपको छू रहा है, तो उसके मीनिंग, उसके पीछे क्या है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की बनती है। बच्चों के राइट्स की बात करें तो बच्चों के राइट्स के लिए चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड हर प्रदेश के अंदर और इनके ऊपर केंद्र के अंदर, तो ऐसे बोर्ड जो है वो सभी बने हुए हैं। बोर्ड के मेंबर्स हैं, उनके सभी के कॉन्टैक्ट नंबर हैं। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे साथ कहीं ना कहीं, हालांकि पेरेंट्स ऐसे हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर ऐसी बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि लड़के बच्चे का फादर जो है वो शराब पीता है, शराब पी के बच्चे को पीटता है, उसकी माँ को पीटता है। तो ये सारे राइट्स जो हैं फिर इसके अंदर कौन करेगा। औरत इसलिए चुप कर जाती है, महिला, क्योंकि उसने अपना जीवन बिताना है इसी आदमी के साथ, इसी घर के अंदर, इसी छत के नीचे सर छिपा के उसने अपना जीवन बिताना है। अब बच्चे का क्या है, बच्चे को भी अगर यही चीज समझ आ जाती है कि मेरी माँ जैसे जी रही है वैसे मुझे भी जीना है,
तो ये एक थोड़ा सा जब किसी प्रकार का वो टॉर्चर होता है किसी महिला के साथ, और इनडायरेक्ट रूप से वो बच्चा भी सहम जाता है, डर जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसका कभी विकास नहीं हो पाता। और बच्चा जब ऐसी चीज को पहले ही देखे तो बच्चे को इन ऐसी कॉन्टेक्ट नंबर अपने पास होने चाहिए, उनके पास जो चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनको किसी न किसी रूप में या किसी ऐसे अपने रिलेटिव्स को बच्चा बताए कि हमारे घर में ये सब चल रहा है जो मुझे लगता है गलत है। बच्चे बच्चे आजकल 5-5, 6-6 साल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार हैं। मैं आपको एक छोटी सी गुरलीन एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पड़ोस में 6-7 साल का बच्चा है उनका, और वो बच्चा मैं देख के हैरान होता हूँ, अपने पापा को कहता है मुझे आपकी गोद में बैठना है, मुझे जो आप ये एसयूवी बड़ी गाड़ी है उनके पास वो चला रहे हैं, वो उसका स्टीयरिंग मुझे कंट्रोल करना है और आप हाथ नहीं लगाओगे, आप नीचे से जो क्लच ब्रेक है वो यूज करोगे। और उसके पापा डर गए, अरे मूर्ख आदमी है तू, कैसे करेगा, इतनी बड़ी गाड़ी है, कहीं ठुक ठुका गई तो। कहने लगा नीचे से आप चलाओ, ऊपर से मैं चलाऊंगा। वो जिद कर गए और वो रोने लगा जोर जोर से। उसके पापा कहे ऐसा संभव नहीं है, ना मैं ऐसा करूंगा ना तुझे करने दूंगा। तो उसने फिर जिद इस बात के ऊपर तोड़ी, कहने लगा ठीक है, फिर आप अपना मोबाइल लेके मेरे पास मत आना कि मुझे ये एप्लीकेशन सेट कर दे, मुझे ये सेटिंग कर दे, मुझे ये सेटिंग कर दे। मीन्स वो जो इंसान है वो एमएससी है, उसको इतनी नॉलेज नहीं है मोबाइल की जितने 7 साल के उस बच्चे को नॉलेज है कि मोबाइल के अंदर क्या क्या गेम्स है, क्या क्या एप्लीकेशन है, कैसे टिकटॉक चलता है, कैसे वीडियोस चलती है, कैसे वीडियोस बनाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बच्चे को आजकल के जन्म लेते बच्चे को इन चीजों का पता है। तो इस ये भी एक लंबा विषय हो जाएगा कि बच्चे को इन सब चीजों की जन्म लेते ही नॉलेज कैसे होती है। ये भी एक विषय थोड़ा अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ विषय है, तो इस पे आ जाएंगे। तो लेकिन वो कहने का अभिप्राय ये है कि बच्चों को अगर इन सब चीजों की नॉलेज है, या पेरेंट्स उसको मोबाइल जब थमा देते हैं तो उसको पता होता है, लेकिन वो सारा ये डिजिटल दुनिया के बारे में जानता है, उन चीजों के बारे में नहीं जानता कि अगर कोई दिक्कत उसके जीवन में आ रही है, आस पड़ोस में आ रही है। ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं जिनको 15 अगस्त के अंदर सम्मानित किया जाता है, 26 जनवरी के अंदर, कि 7-7, 8-8 साल के बच्चे हैं, उनको हाथियों पे सजा कर लाया जाता है। उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। ऐसे भी बच्चे हैं, उन बच्चों को दिखाना चाहिए पेरेंट्स को। हर माँ बाप की ड्यूटी बनती है कि वो जो बच्चे, देखो छोटे छोटे बच्चे, एक लड़की मैं देख रहा था किसी राज्य की थी, उसने डाकुओं का मुकाबला किया। डाकू का मुकाबला करते करते डाकू उसका पीछा कर रहे, इन बिटवीन उसने पुलिस को कॉल किया और उनको पकड़वाया, तो उसको बाद में सम्मानित किया गया। ऐसे भी बच्चे होते हैं। ये कहाँ से शिक्षा मिलती है? ये शिक्षा मिलती है उसको अपने घर से और अपने आसपास के समाज से, अपने माहौल से। हम लोग बच्चों के सामने जब कुछ ऐसा माहौल पैदा करते हैं, खाने पीने की चीजें की ले लीजिए, या बच्चों के सामने कुछ पेरेंट्स जो हैं वो स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो कल को वो बच्चा वो भी देखता है, वो भी सीखता है। लेकिन उसकी बजाय अगर वो बच्चा अगर मान लो किसी विशेष धर्म से है, मंदिर जाता है, गुरुद्वारे जाता है, या कहीं अन्य स्थान पर जाता है, तो वहां पर भी वो सीखता है यहाँ पर कैसे लंगर बांटा जाता है, कैसे खाना खिलाया जाता है, कैसे हम सर झुकाते हैं, कैसे दान दक्षिणा देते हैं, इस दान दक्षिणा का क्या होता है। बच्चे क्वेश्चन करते हैं, तो पूछते हैं, वो पेरेंट्स उनको बताते हैं ये जन कल्याण में लगता है, ये ऐसे ऐसे। तो ये सारी चीजें बच्चों को दिखाने के साथ साथ बच्चों को हम लोगों को बताना है कि बेटा, अगर कहीं, बेटा मीन टू से आजकल बेटियों को भी बेटा ही कहते हैं, तो बच्चों को सिखाना चाहिए कि अगर कोई नंबर तेरे को दिक्कत आए घर में, तू अकेला हो, हम ड्यूटी पे गए हो, तो पहले तो तूने लॉक नहीं खोलना है, घर का लॉक अंदर से नहीं खोलना है। अगर फिर भी मान लो कोई अंदर आ ही जाता है अननोन पर्सन, तो ये मोबाइल घर पड़ा है, इसका 1 नंबर दबा दे। 1 नंबर दबाते ही 100 नंबर पे कॉल जाएगी, सेटिंग हो जाती है, एडजस्टमेंट हो जाती है। और 2 नंबर दबा दे, वहां पे चाइल्ड वालों के साथ, चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड वालों के पास कॉल जाएगी। तो ये सारी सेटिंग करके बच्चों को, जो बच्चे हमें मोबाइल सिखा रहे हैं, उनको ये 2-3 चीजें हम लोगों को सिखानी चाहिए। ये बच्चों के अधिकारों की बात है। पेरेंट्स से ज्यादा गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, सरकार के इदारे हैं, किसी भी राज्य की सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये परमानेंट चीजें होती हैं, ये नहीं बदलती हैं। तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उनके क्या अधिकार हैं और कैसे वो उसका इस्तेमाल करके अपने आप को और अपने परिवार को वो सुरक्षित रख सकते हैं। आजकल बच्चे, जैसे मैंने बताया ना, डिजिटल बच्चे हैं, लेकिन ये 2-3 चीजें ये उनको नहीं पता होता, बाकी दुनिया भर की गेम्स के बारे में और ये सारी जितनी भी फालतू की चीजें उनके बारे में उनको पता होता है। तो ये चीजें पेरेंट्स की जानकारी उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जी बिल्कुल।
सर, तो बचपन ये एक चीज ऐसी होती प्रक्रिया है जिससे हर इंसान गुजरता है। बचपन में बच्चों के अलग अलग अनुभव होते हैं। सभी बच्चों को दुर्व्यवहार और शोषण या अब्यूज़ की बात करें उससे बचाने की कितनी आवश्यकता है। जैसे आपने बात करी गुड टच बैड टच, तो आजकल बहुत एविडेंट है चाइल्ड अब्यूज़। पेरेंट्स भी काफ़ी अवेयर हैं आजकल, टीचर्स भी, स्कूल के प्रिंसिपल्स भी, पर फिर भी ये घर के बाहर नहीं, कई बार घर के अंदर भी होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक चीज है गुरलीन, इसके अंदर आप ये मान के चलिए, कुछ लोग तो ये जो बातें हम कर रहे हैं बच्चों के प्रति, बच्चों के शोषण की या बच्चों को आने वाले समय में गुड टच बैड टच की बात कर रहे हैं, इन चीजों का बच्चों को हम बता देते हैं। एक चीज होता है उनको बताना, फॉर्मेलिटी हो गई, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, चाहे वो उसका टीचर है चाहे उसके पेरेंट्स है। एक चीज होती है उनको बैठकर डीपली समझाना, प्रैक्टिकल करके दिखाना कि कैसे होता है ये गुड टच बैड टच, क्या होता है इनके अंदर, क्या मकसद होता है, और ये सारी चीजें प्रैक्टिकल रूप में उनको समझाना। और उसके बाद जब नतीजे होते हैं, इसकी वीडियोस भी मिल जाती है, वो उनको दिखाना बच्चों के साथ क्या क्या होता है, बच्चों का जीवन उसके बाद कैसा होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बच्चों को बड़ी गहराई, ये पहली शिक्षा है बच्चों को। आज के युग में बच्चे को आप स्कूल की या जो बच्चों को एजुकेशन है उसके अंदर कहीं ना कहीं आप कंप्रोमाइज बेशक कर लें, क्योंकि उसकी कवरेज आप घर में बच्चों को, क्योंकि आपके बच्चे हैं वो एक एक दो दो बच्चे हैं, वो हम लोग करवा सकते हैं। लेकिन ये जो शोषण की बातें हैं ना, जिसके अंदर दिक्कत खड़ी हो जाती है, तो वो चीजें बच्चों को बड़े तरीके के साथ, मैं देखता हूँ 10 10 12 साल की बच्चियां जो हैं, कई बार हम तो चंडीगढ़ में रहते हैं, तो यहाँ पे कई बार देखने को मिलता है कुछ लोग ऐसे होते हैं, और मैंने कई बार डांटा है लोगों को, और उन बच्चों को उनके घर तक छोड़कर आया हूँ भी। ऐसा क्यों क्यों हो रहा है, क्यों, कौन है ये? कभी कोई अंकल है पार्क में, मुझे बिठा के गोदी में बैठे थे, छोटी सी बच्ची वगैरह, मैंने उसको छीना उससे और उसको पकड़ा, कहाँ रहती हो, उसको घर छोड़ के। पार्क में बच्चे पेरेंट्स छोड़ जाते हैं, बच्चे चलो झूले लगे हुए हैं, खेलते रहेंगे, फिर अपने काम में लग जाए, दो दो तीन तीन घंटे उनको संभालते नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के ऊपर हमारी आंख जो है हमेशा बनी रहनी चाहिए। घर में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। बच्चों को, जैसे कि मैंने कहा है, कि बच्चों को इन सभी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और तभी जाके हम अपने आज के जैसे मैंने बात बताई ना, एक एक दो दो बच्चे होते हैं, बहुत कीमती बच्चे होते हैं। पुराने जमाने में होते हैं 7 7 8 8 बच्चे, तो चलो एक आधा कोई मिस कैजुअलिटी उनके साथ हो जाती थी, कैजुअलिटी हो जाती थी, तो पेरेंट्स जो है कुछ दिनों बाद वो थोड़ा सब्र कर लिया करते थे। आज ऐसा नहीं है। आज बच्चे बहुत कीमती हैं, बहुत जो पंजाबी में कहते हैं ना, महंगा महंगा बच्चा है साਡਾ। तो वो चीजें जो है ना, वो उन चीजों का हम लोगों को बड़ी गहराई के साथ ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीजें अगर ध्यान रखेंगे तो बच्चों का उज्जवल भविष्य होगा, बच्चों का जीवन जो है वो साक्षात होगा, और बच्चे जो है अपने जीवन में कुछ बन पाएंगे, और आगे जाके दूसरे बच्चों को भी वो गाइड कर पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर हम चाइल्ड लेबर की बात करें तो क्या वाकई चाइल्ड लेबर क्राइम है? क्योंकि लोगों का मानना है कि क्वालिटी एजुकेशन की कमी या रिसोर्सेज की कमी की वजह से बच्चों को कमाई के स्रोत में ढूंढने पड़ते हैं, एंड चिल्ड्रन वर्क बिकॉज दे हैव नथिंग बेटर टू डू। जी बिल्कुल, चाइल्ड लेबर बहुत बड़ा जुर्म है, कानूनन अपराध है, और कहीं हमको दिखे, देखिए ये हम सब की, जितने भी आपके श्रोता दर्शक सुन रहे हैं, कहीं इनके आस पड़ोस में किसी कोठी के अंदर किसी बच्चे को या बच्ची को काम पे लगाया गया है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार होता देखें, तो तुरंत जो है वो अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें और उस बच्चे को वहां से मुक्त कराएं। अब सवाल उठता है, चलो यहाँ पे बच्चा लगा हुआ है, अपना खाना पीना उसको मिल रहा है, 4 पैसे भी उसको मिलते हैं, तो अगर ये अथॉरिटीज वगैरह उसको ले जाएंगी तो फिर उसके घर वालों को दे देंगे, उसके घर वाले फिर उसके घर का। ऐसा नहीं होता है। अगर बच्चे के घर वाले उसको नहीं संभाल पाते, तो गवर्नमेंट के ऐसे हॉस्टल बने हुए हैं जिसके अंदर बच्चों को रखा जाता है, और बच्चों की पूरी केयर की जाती है, बच्चों का पूरा शिक्षा का ध्यान रखा जाता है, उनके पोषण का ध्यान रखा जाता है, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाता है। ना सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि सामाजिक संस्थाएं बहुत सी हैं, वो इस टाइप के बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपने चलाती हैं, उनकी एजुकेशन को लेकर, उनके बच्चों के रख रखाव को लेकर, खान पीन को लेकर, ये सारी चीजें जो हैं वो समाज के विभिन्न इदारों की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा गंभीरता के साथ ये चीजें चलाई जाती हैं। और इस प्रकार का कोई भी हम लोग देखे कहीं कम उम्र का बच्चा जो है, 15 16 साल की उम्र से कम का बच्चा का, मैंने तो देखा है 6 6 7 7 साल के बच्चों को घर में रखा होता है, और बर्तन मांजते हैं, सफाई करते हैं, और शाम तक फिर उनको जो बचा कुचा खाना लोग देते हैं। हालांकि ये चीजें धीरे धीरे कंट्रोल हो रही हैं,
लेकिन फिर भी इनको हम पूरी तरह कंट्रोल में शायद कहीं नहीं कर पाए हैं। तो ये चीजें जो है इसका हमें ध्यान रखना चाहिए और पूरा इसके बारे में हमें जागरूक रहना चाहिए कि ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। आजाद भारत के हम जागरूक नागरिक हैं। तो इस प्रकार अगर हम करेंगे तो शायद किसी उस बचपन जो कहीं ना कहीं कुमला रहा है, मुरझा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो उस बचपन को, उस बच्चे को हम लोग वहां से मुक्त करवा के एक अच्छा जीवन, एक अच्छा भविष्य देने में सहयोगी साबित होंगे। तो इन चीजों का हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। चाइल्ड लेबर जो है वो बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है। अगर कहीं कोई पाया जाता है ऐसा काम करता हुआ तो उसके लिए सजाएं हैं, जेल तक के प्रावधान हैं, बहुत बड़े बड़े उसके लिए फाइन हैं। तो ये सब इन चीजों का हम लोग ध्यान रखें। कहीं कोई आसपास में या कोई, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि हमारे दर्शक इतने सूझवान है कि उनके घरों में भी ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन कहीं वो देखें तो उन बच्चे को नया जीवन देने के अंदर सहयोगी होंगे तो वो दुआएं मिलेंगी, उनको उनको जी सहयोग, आशीर्वाद मिलेगा। जी गुरु। सर, चाइल्ड अब्यूज़ की तो हमने बात करी है, लेकिन बच्चों के खिलाफ एडल्ट्स द्वारा जो माल ट्रीटमेंट या दुर्व्यवहार होता है उसका कोई भी रूप हो सकता है जो हिंसक या बच्चे के लिए खतरनाक है। फिजिकल के हाँ अलावा बिल्कुल। इमोशनल अब्यूज़ भी बच्चे के साथ हो सकता है, तो वो अब्यूज़ किस तरीके का हो सकता है और वो कैसे बच्चे की मेंटल और फिजिकल हेल्थ अफेक्ट करता है? जी, बहुत अच्छा गुरलीन आपने पूछा है। देखिए इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पहली बात तो ये चीजें भी अब काफी जो है वो कंट्रोल में हो गई हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली को हम लेवल लेके चलते हैं एक ना, इस मामले के अंदर अपर क्लास के बहुत कम लोग होते हैं, लोअर क्लास के, जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोग होते हैं 50% से ऊपर हैं हमारे देश के अंदर। तो उनके माध्यम लेकर हम बात कर रहे हैं। तो ये जो मारपीट करना, बच्चों को टॉर्चर करना, बच्चों को सख्ती के साथ उनका कान मरोड़ कर या उसके बालों से पकड़कर खींचना या उसको चांटा लगाना, कई बार देखते हैं हम लोग, वीडियोस वगैरह आती हैं, कहीं ना कहीं वो 10-10, 12-12, 20-20 बच्चे रखे होते हैं, तो वो एक आदमी पीट रहा है उनको, एक कोई लेडीज पीट रही है, तो उसके बाद उनकी हालत क्या हुई है उनकी, ये हम लोग शायद दिखाते नहीं है। इसलिए इस प्रकार का बच्चों को, चाहे उसके माता पिता क्यों ना हो, बच्चों को जन्म देने वाले क्यों ना हो, बेशक उनके मकसद बच्चे को सुधारना ही क्यों ना हो, लेकिन फिजिकली टॉर्चर, बच्चे को आप चांटा नहीं लगा सकते, बच्चे को आप किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट नहीं दे सकते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं कि बच्चे, जब बच्चों को किसी प्रकार की मार पड़ती है, चोट लगती है, तकलीफ लगती है, तो बच्चा डेवलप नहीं कर पाता। ये इसलिए नियम बनाए गए हैं। अगर बच्चे को हम पास बिठा के उसके साथ दोस्ती करके उसके मन की बात समझने की कोशिश करें और उसके साथ बातचीत करें कि बेटा या बेटी जो भी है, तो उसके साथ बात करें कि क्यों तुम इतने वो हम्म। पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो सकता स्कूल की कोई दिक्कत हो, और हम लोग दे चांटे पे चांटा, दे चांटे पे चांटा करते जा रहे हैं, और बच्चा इस तरह डिप्रेशन में आ जाता है, डर जाता है। बेशक वो स्कूल जाता है तो फिर शायद वो कहीं ना कहीं आगे चल के अपना स्कूल बंक करने लग जाता है, क्लास में से वो छुट्टी मारना शुरू कर देता है। और जब वो स्कूल से बाहर रहेगा बच्चा, तो उसके साथ कितने रिस्क हो सकते हैं ये आप हम्म। लोग सोचिए। उसका फिजिकली उसको अब्यूज किया जा सकता है, उसको कोई ना कोई नशे की आदत डाली जा सकती है, आपके पेरेंट्स के प्रति नफरत की पट्टी पढ़ाई जा सकती है कि तेरे पेरेंट्स जो है वो तुझे, हम्म। तेरे साथ ये करते हैं। तो ये दुनिया जो है ना, इस दुनिया के अंदर आज के युग में पूरी फेंसिंग चाहिए, खासकर बच्चों को, जी। उसको बड़ा केयरफुली चाहिए। आप जिस वैन में बच्चों को भेज रहे हैं उस वैन वाले ड्राइवर का भी करैक्टर देखिए आप, उस बिल्कुल। वैन के अंदर जो अटेंडेंट है उसके बारे में भी देखिए आप। किसी ऑटो में भेज रहे हैं तो उस ऑटो वाले की पूरी जो है आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, इसका लाइफ के पीछे क्या है। तो ये सारी चीजें जो है, अगर हम ध्यान देखिए, बहुत कोमल विषय है ये, अगर हम ये सारी चीजें इसके ऊपर ध्यान देंगे तो शायद कहीं ना कहीं हम बच्चे का जीवन बना, मैं शायद क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इतना सब कुछ करने के लिए समय नहीं है हमारे पास। हम्म। हम लोगों ने कई बार, मैं तो देख के हैरान होता हूं कई पेरेंट्स को, कि वो सुबह निकलते हैं, बच्चे के लिए सामान छोड़ जाते हैं, ये बेटा मैगी पड़ी है, ठीक है, ये पानी की बोतल पड़ी है, ये मिल्क की दूध की बोतल पड़ी है, ठीक है, ये फ्रिज पड़ा है, इसमें ये सामान पड़ा है, और वो खुद काम पे चले जाते हैं और रात को 7-8 बजे आके लॉक खोलते हैं घर का, और फिर आके वो बच्चे को संभालते हैं। लेकिन बच्चे को क्या पता है ये छिपकली जा रही है,
ये कहीं कोई सावन का महीना, जैसे आजकल बरसातों का मौसम है, कहीं से कोई सांप आ गया, बच्चे ने पकड़ के उसके साथ खेलना शुरू कर दिया, तो ये थोड़ी चीजें वो समझा के, खाने पीने की चीजें तो रख गए, लेकिन उसके अलावा उसके साथ क्या हो सकती है वो नहीं बता के जाते अपने बच्चों को कि ये बिजली का सॉकेट है, इसके पास नहीं जाना, इसको टच नहीं करना है। तो ये सारी चीजें जो है वो ट्रेनिंग की चीजें हैं। ये बच्चे को जन्म देने से पहले हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि हम लोगों ने अपने बच्चे को जो अगर अच्छा इंसान बनाना है आगे जिंदगी के अंदर, वो किसी के ऊपर बोझ ना बने, अपने समय रहते ही वो बच्चा कामयाब हो जाए। तो ये सारी चीजें बाल्यकाल से, बाल्यकाल मतलब जब वो 4-5 साल का, 3 साल जी। का, उसको पहचान आ गई अपने मम्मी पापा की और वो अपने पेरेंट्स की, तो उसी समय से बच्चे की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अच्छी बात है बच्चे को यह सिखाना कि अपने कपड़े खुद जो है उसको तय करके लगा के रखो, अपने शूज जो है वो एक ठिकाना होना चाहिए वहां रखो, अपनी सॉक्स मैली है तो उसको यहाँ पे रखो, वो अगर ठीक है तो यहाँ रखो। ये सारी चीजें सिखानी पड़ती हैं बच्चों को और उसके लिए समय देना पड़ता है। बिल्कुल। समय आजकल सबसे बड़ी समस्या है कि समय किसी पास नहीं है। वो लोग कहते हैं कि मैं क्या करूं जी, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मैं बिजी रहती हूँ, माँ कहती है, पापा भी बिजी रहते हैं। अब बच्चे के लिए हमने एक अटेंडेंट रख दी किसी ना किसी तरह, जो अफोर्ड करते हैं वो भी रखते हैं, जो नहीं करते वो भी रखते हैं। और ऐसे अटेंडेंट जो है अक्सर देखा जाता है कि वो भी जो है बच्चे से 4-5 साल बड़ी किसी लड़की को या किसी लड़के को रखा जाता है। लेकिन वो भी क्या करते हैं, वो भी अपने जो खाने पीने की चीजें होती हैं, अक्सर देखने के में ऐसा मिलता है, जो आप बच्चों के लिए रख के गए हो, बेशक उसके वो लिए भी खुद। रख के गए हो, लेकिन वो चीजें जो है वो बच्चे को ना मिलकर वो खुद जो है जो उसको अटेंड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो सारा दिक्कत खड़ी होती है। हालांकि भूख लगती है तो किसी को भी खाने का अधिकार है, हम लोगों को सबका रखना पड़ेगा। जी। लेकिन इसमें भी देखा गया है बच्चों को संभालने के लिए भी हम थोड़े से बड़े बच्चे रख लेते हैं, ये भी एक जुर्म है। ये भी एक, हम अपने बच्चे पे तो खुद कर रहे हैं, और दूसरे वो जो बच्चे के बच्चा लिए भी। किसी का जो हमारे पास नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर जुर्म हम कानूनन रूप से कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं समय दे पाते, तो हमें बच्चा पैदा करने का भी कोई कोई अधिकार अधिकार नहीं। नहीं है। अगर बच्चे का पैदा करना है, जन्म देना है, दुनिया में लाना है, तो बच्चे के लिए हमें समय भी निकालना पड़ेगा। कैसे एडजस्टमेंट करनी है, कैसे आगे ज्वाइंट फैमिलीज होती तो बच्चे अपने आप ही पड़ जाया करते थे, जी। पल जाया करते थे। ताऊ का बच्चा है बड़ा, उसके हम्म। साथ खेलते खेलते बच्चे जवान हो जाया करते थे, पता ही नहीं चलता था। तो ये सारी चीजों की एजुकेशन की जरूरत बच्चों से ज्यादा सबसे पहले पेरेंट्स को है। पेरेंट्स को इन है। सब चीजों के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए, पेरेंट्स को पता होना चाहिए, और बच्चों को भी अपने अधिकारों का कहीं ना कहीं वो जानकारी उनको देनी चाहिए। जी, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद गुरलीन जी, नमस्कार। सो जी, गवर्नमेंट तो जो कर सकती है कर ही रही है चाइल्ड राइट्स के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जैसे प्रमोद जी ने बताया कि सोसाइटी, स्कूल और पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। सो अगली बार फिर हाजिर होंगे, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।